हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। हम लोग इस चैनल पर ज्यादातर करके इंडियन स्पोर्ट्स के बड़े मोमेंट्स की बात करते हैं, पॉजिटिव स्टोरीज की बात करते हैं, इंस्पिरेशनल एथलीट्स और उनकी जर्नीज की बात करते हैं। बट इंडियन स्पोर्ट्स के फैंस ने काफी दुखी मोमेंट्स भी देखे हैं पिछले 75 सालों में। आज इसी इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं और बात कर रहे हैं 5 ऐसे ओलंपिक मोमेंट्स की जो पूरे देश का दिल तोड़ गए और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट छोड़ गए इंडिया में उस स्पोर्ट पर। पहला, 1956 ओलंपिक्स में फुटबॉल में ब्रॉन्ज मेडल ना जीत पाना। हमने काफी बार सुना है कि 1950 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम क्वालिफाई कर गई थी। हालांकि पॉपुलर बिलीफ ये है कि नहीं जी, उन्होंने जूते पहन के खेलने को बोला और हमारे प्लेयर्स उस चीज के लिए राजी नहीं थे, इसलिए हम जा नहीं पाए। बट रीजंस कुछ और ही थे। रीजन थे फाइनेंशियल मुश्किलें काफी थी, एआईएफएफ के इंटरनल इश्यूज काफी थे और काफी और रीजंस थे। और इन्हीं सारे अजीब डिसीजंस की वजह से इंडियन टीम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई। 1950s और 60s में इंडियन फुटबॉल टीम एक्चुअली एक अच्छी टीम हुआ करती थी एंड इन सारे रीजंस की वजह से फुटबॉल टीम का वर्ल्ड कप तक ना जा पाना एक काफी बड़ा सेटबैक था उस टाइम पे। और इस बारे में बहुत जल्द वीडियो भी करेंगे पूरा डिटेल। इसी टाइम में एक और मेजर सेटबैक आया 1956 ओलंपिक्स में, जब इंडियन टीम एक अच्छे रन के बाद सेमीफाइनल तक पहुंची। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में उस टाइम के हेवीवेट युगोस्लाविया से हार गए हम लोग। बट एक ब्रॉन्ज मेडल मैच की उम्मीद थी, एक होप थी कि हाँ ब्रॉन्ज मेडल शायद जीत लें। अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल गेम में भी बल्गेरिया से हम लोग हारे एंड ब्रॉन्ज मेडल नहीं आ पाया। उस टाइम की अगर देखें पूरी जर्नी को, कि वर्ल्ड कप में अगर पार्टिसिपेट करते, ओलंपिक्स में अगर एक मेडल आ जाता, तो शायद इंडियन फुटबॉल का हाल कुछ और ही होता। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से उससे बूस्ट कुछ अलग मिल जाता, बट एक प्रॉपर बेस शायद मिल जाता, एक सक्सेस का फैक्टर शायद मिल जाता कि हाँ ये एक अच्छा स्पोर्ट है ध्यान देने के लिए। एंड शायद हम कुछ और ही देख रहे होते आज इंडियन फुटबॉल के नाम। दूसरा, मिल्खा सिंह का 1960 ओलंपिक्स में मेडल मिस कर देना। मिल्खा सिंह जी इंडियन एथलेटिक्स के एब्सोल्यूट लेजेंड। आज तक इंडियन स्प्रिंटर्स के लिए वही एक बड़ा एग्जाम्पल है, किसी भी फॉर्मेट में देख लो। अगर 1960 ओलंपिक्स में जाते हुए मिल्खा सिंह जी एक फर्म फेवरेट थे 400 मीटर्स गोल्ड के लिए। उससे पहले 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भी वो गोल्ड जीत कर आ रहे थे इस ओलंपिक्स में एंड बाकी टूर्नामेंट्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया की किस्मत में, मिल्खा सिंह जी की किस्मत में हार्ट ब्रेक लिखा था। हार्ट ब्रेक 0.13 सेकेंड से ब्रॉन्ज मेडल मिस कर देना। हार्ट ब्रेक उस चीज का कि 400 मीटर के फाइनल में 400 मीटर्स में से 250 मीटर मार्क के आसपास उनका स्लो होने का और स्लो होकर एनर्जी कंजर्व करने का थोड़ी सी अपनी, वो फैसला लेने का एक हार्ट ब्रेक। ये इंसिडेंट 60 साल बाद आज तक इंडियन एथलेटिक्स फैंस को हॉन्ट करता है कि क्या होता अगर मिल्खा सिंह जी का उस टाइम पे 1960 ओलंपिक्स में एक मेडल आया होता, गोल्ड मेडल ही आ गया होता या कुछ भी और मेडल आया होता। क्या होता जो हमने इस तरह का बेस बनते देखा होता इंडियन एथलेटिक्स के लिए। इंडिया का एथलेटिक्स में इंटरनेशनली स्टैंडिंग कुछ और ही होती नहीं। तीसरा, पीटी उषा का 1984 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिस कर देना। हमने बात की एक एथलेटिक्स लेजेंड की जिनका 0.13 सेकेंड से ब्रॉन्ज मेडल मिस हुआ ओलंपिक्स में। अब बात करते हैं एक एथलेटिक्स लेजेंड की जिनका ब्रॉन्ज मेडल मिस हुआ ओलंपिक्स में 0.01 सेकेंड से। पीटी उषा जी, एथलेटिक्स आइकॉन, एक नाम जो आज तक स्प्रिंटर्स की तारीफ में यूज होता है। उनको किसी को एक एडजेक्टिव अगर किसी को लगाना होता है तो पीटी उषा का नाम उस तरीके से यूज होता है। 1984 ओलंपिक्स के टाइम पे वो अपने पीक पर थी। 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में उन्होंने टाइम क्लॉक किया 55.42 सेकेंड, जो कि उस टाइम पे एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना और आज तक इतने सालों बाद वो एक नेशनल रिकॉर्ड है अभी तक इंडिया का। वो कोई बीट नहीं कर पाया कोई और इंडियन स्प्रिंटर। बट 55.41 सेकेंड्स के साथ एक रोमानियन स्प्रिंटर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता उस इवेंट में 400 मीटर हर्डल के फाइनल में। 0.01 सेकेंड्स के डिफरेंस से इस मेडल का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता था यंग एथलीट्स के लिए, खासकर फीमेल एथलीट्स के लिए। काफी नए होराइजन खुलते उनके लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आर्ग्यूबली इंडिया का सबसे बड़ा ओलंपिक हार्ट ब्रेक ही हो गया इंस्टेड ऑफ अ बिग मोमेंट। चौथा, लिएंडर पेस और महेश भूपति का ब्रॉन्ज मेडल मिस कर देना एट 2004 एथेंस ओलंपिक्स। 2004 में टेनिस का थोड़ा सा दबदबा बढ़ रहा था, थोड़ा सा एक बातचीत बढ़ रही थी टेनिस के आसपास। नए प्लेयर्स के नाम सुनने को मिल रहे थे। हमारे लेजेंड्स लिएंडर पेस और महेश भूपति अलग अलग टूर्नामेंट्स में, अलग अलग ग्रैंड स्लैम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उस टाइम पर आया ओलंपिक्स और इंडिया का आज तक का ग्रेटेस्ट डबल्स पेयर एक साथ आया फिर से देश को मेडल जिताने के लिए और पूरी देश की नजरें इन पर थी और बहुत लोगों के लिए इनफैक्ट ये उस ओलंपिक्स में सबसे बड़ी मेडल होप थे इंडिया के लिए।
स्टार्ट अच्छा हुआ टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल तक पहुंचे बट अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में हार गए। फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच में एक बहुत बढ़िया फाइट मारी, 3 सेट तक वो मैच खींचा, पर तीसरे सेट में अनफॉर्चुनेटली 14-16 से वो मैच हार गए। इतना पास आके ब्रॉन्ज मेडल थे। उस टाइम पे ऑब्वियसली इंपैक्ट होता है इस मेडल का, पर उससे भी ज्यादा एक लालच था सबके मन में कि इन लेजेंड्स का, इन लेजेंड प्लेयर्स का एक वो पूरा टूर्नामेंट सेट कंप्लीट हो रहा था ग्रैंड स्लैम के साथ, ओलंपिक मेडल्स का भी। तो वो एक थोड़ा सा है एक सबके दिमाग में अभी तक कि यार उस टाइम पे बहुत पास पहुंच गए थे ओलंपिक मेडल। 5वां, दीपा कर्माकर का ब्रॉन्ज मेडल मिस करना एट 2016 रियो ओलंपिक्स। इस लिस्ट में आखिरी मेडल वो आता है जो अगर वो आ जाता मेडल तो एक ऑलमोस्ट अननोन स्पोर्ट के लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलता उस स्पोर्ट को इंडिया में। दीपा कर्माकर 2016 ओलंपिक्स में पहली फीमेल एथलीट बनी इंडिया से जो कि फाइनल में पहुंची ओलंपिक वॉल्ट इवेंट के। फाइनल में उन्होंने प्रोडनोवा वॉल्ट, जो कि एक बहुत ज्यादा मुश्किल मूव है, वो परफेक्टली एग्जीक्यूट भी करी। बट अनफॉर्चुनेटली वो 4th फिनिश करी फाइनल में स्टैंडिंग्स में, जो ब्रॉन्ज मेडल विनर थी उससे जस्ट 0.150 पॉइंट्स पीछे। दीपा कर्माकर को उस परफॉर्मेंस के लिए, 4th फिनिश के लिए भी काफी तारीफ मिली, काफी रिवॉर्ड्स भी मिले। बट अगर वो मेडल आ जाता तो फॉर श्योर यंग इंडियन जिमनास्ट के लिए बहुत सारे और दरवाजे खुल जाते। इन सब मोमेंट्स में से आपके लिए कौन सा था जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था या सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ के या अपने अपने स्पोर्ट पे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो ताकि यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। और आपको इस तरह का कंटेंट, इंडियन स्पोर्ट्स के आसपास का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, जो कहानियां हम लेके आ रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशंस हम लेके आ रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ, वो पसंद आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।